हाँ जी, नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी, आज का वीडियो लिया हुआ है रूबिका लियाकत के शो दहाड़ में से, जिसमें आरजू काज़मी जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं वो आई हुई थी, और एक पाकिस्तान का नल्ला नेता है हुआ था, पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके आया हुआ था वो नेता, और बोल रहा था कि जो आरजू काज़मी है वो पाकिस्तान के लिए जहर उगलती है। आरजू काज़मी का अगर आप शो देखें तो वो मोस्टली सच बोलती हैं, चाहे वो पाकिस्तान के लिए हो चाहे वो इंडिया के लिए हो। और ये उसको लाइव डिबेट में ही समझो धमका ही रहा था। आइए देखिए वो नल्ला नेता कैसे धमका रहा था उनको। और मुझे उनकी चिंता भी होती है कई बार, उनको थोड़ा सेफ रहना चाहिए, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए पाकिस्तान में रहते हुए। वो इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में रहती हैं, उनको ये सोचना चाहिए। आइए देखते हैं वीडियो को। सकते हैं इतराते हुए किसी और धर्म के खुदा के घर को तोड़ा जाता है, किताबों के पन्ने फाड़े जाते हैं। पाकिस्तान के फैसलाबाद में भीड़ ने ऐसे ही 5 चर्च जला दिए, और बहाना क्या बनाया गया कि एक सफाई कर्मी ने कुरान के कुछ पन्नों को फाड़ा, कुछ पन्नों पर आपत्तिजनक चीजें लिखी, ब्लास्फेमी की, ईश निंदा की। इस तरीके की तस्वीरें देखकर कोई भी खौफजदा हो सकता है। मतलब इस कदर हमले, और एक नहीं, दो नहीं, 5 चर्च जो है नेस्त नाबूद कर दिए जाते हैं। चर्च को, उनके गुरुद्वारे को तबाह नेस्त नाबूद कर दे, कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल कोई रोकने वाला नहीं है, और उसका रीजन यही है कि इन लोगों को मालूम है कि इन्हें कोई सजा नहीं होगी। ये कुछ भी कर लें, ये रिलीजन के नाम पर इनको छोड़ दिया जाएगा। अगर किसी को अरेस्ट भी किया गया तो 2-4 दिन बाद एक एक करके सब बाहर आ जाएंगे। किसी को कभी कोई सख्त सजा दी नहीं जाती है। ब्लास्फेमी लो एक तरह से लाइसेंस टू किल है पाकिस्तान में। किसी के ऊपर भी नाम लगा देते हैं, किसी के लिए भी कह देते हैं, उसके बाद मार देते हैं और बड़े आराम से बाहर भी निकल आते हैं, इसलिए कि उनको सपोर्ट किया जाता है और कहा जाता है कि जी ये तो रिलीजन के खिलाफ हो गया था। यहाँ पर जो है कल जो कुछ तमाशा हुआ है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये जो चर्चेस थे इनकी जमीन पे कब्जा करने की भी कोशिश की जा रही थी, इस वजह से सारा हंगामा करवाया गया। हर तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन आप यही देखेंगी कि 2-4 लोगों को अरेस्ट किया जाएगा क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हो गया है। तो प्राइम मिनिस्टर और कई तरह से स्टेटमेंट्स आ गई हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें कोई सजा नहीं होगी। अगर कोई स्ट्रिक्ट सजा दी जाती और इस तरह के लोगों को रोक लगाई जाती तो शायद ये चीज रुक जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाहे ये एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे ये हमारे पॉलिटिशियंस हो या आम पब्लिक, सबका माइंडसेट इसी तरह का तालिबानी सा माइंडसेट बन चुका है, जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट भी करते हैं और इस चीज को कोई बुरा नहीं समझते। चाहे किसी का मंदिर तोड़ दें, चाहे किसी का गुरुद्वारा तोड़ दें या चर्च तोड़ दें, इसको यहाँ पे कुछ खास अहमियत नहीं दी जाती और ना ही इस पे बात की जाती है। लेकिन इस बार क्योंकि मामला ज्यादा बढ़ गया है, हर तरफ के मीडिया में बताया जा रहा है, तो एक दिखावा किया जाएगा कि जी इन लोगों को रोका जा रहा है या फिर कुछ लोगों को अरेस्ट करेंगे और कुछ दिन बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। ये भी गारंटी है। आरजू, कुछ बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई है। इरशाद साहब, दिखावा होगा और कुछ नहीं। ये पाकिस्तान की कट्टर फैक्ट्री पर आप लोगों की सर्जिकल स्ट्राइक कभी हो पाएगी? इतनी हिम्मत आप लोग दिखा पाएंगे? आप ये देखते जाइए रूबिका, इंशाल्लाह, मेरा अल्लाह गवाह है इस चीज का कि इनको वो सजा मिलेगी कि कभी दोबारा कोई कोशिश ना करे, जुर्रत ना करे। जैसे ये फरमा रही थी आरजू काज़मी कि ये चंद लोगों को पकड़ा जाएगा, नहीं, जिन लोगों ने ये कसूर किया, जिन लोगों ने ये हरकत की, हाँ? उनको वाकई सजा मिलेगी और उनको पकड़ा जाएगा और पकड़े जा चुके हैं। मेरी हुकूमत की पूरी मशीनरी मेरे। लेकिन इरशाद साहब, थोड़ा तो मतलब लिहाज रखिए ना। आप पूरे देश के सामने, न सिर्फ आप, नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सामने और पाकिस्तान के सामने कैसे झूठ बोल सकते हैं आप? क्यों नहीं सुनेंगे? मैं आपको सच्चाई से रूबरू करवा रही हूँ, तो आप नहीं सुनेंगे। नहीं, आप जब गलत बोलेंगी तो मैं कैसे सुनूंगा? अच्छा, मुझे ये बताइए, ओके, मुझे गलत साबित कीजिए आप, मुझे गलत साबित कीजिए आप, मुझे गलत साबित कीजिए, मुझे गलत साबित कीजिए। क्या आपके यहाँ हिंदू बच्चियों को शादी करके कन्वर्ट नहीं करवाया जाता इस्लाम में? हाँ के ना? क्या आपके यहाँ मंदिरों को तोड़ा नहीं जाता है? हाँ के ना? क्या आपके यहाँ पर सिखों की पिटाई होती है कि नहीं? हाँ के ना? क्या आपके यहाँ एक के बाद एक चर्च तोड़कर नाराए तकबीर अल्लाह अकबर लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है? हाँ के ना? इरशाद साहब, 4 सवाल, हाँ के ना?
4 सवाल आपने किया, जरा सुनिए। अब जरा हौसले से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग शोर बहुत डालते हैं जब दुम पे पाँव आता है आप लोगों की। मैं ये कहूंगा कि पहले तो ये है कि जी आप कह रही हैं कि हिंदू बच्चियों और सिख बच्चियों को जबरदस्ती मुसलमान किया जाता है और उनसे जबरदस्ती शादी की जाती है, ये सब झूठ है, आप लोगों का प्रोपेगेंडा है। सुन ले रोबिका, सुन ले, आप सुने, हौसला नहीं है ना सुनने का, आप सुने। एक बात मैंने मिसाल दी आपको कि आपकी हिंदू लड़की को जबरदस्ती लाए हम यहाँ, वो मुस्लिम हो गई कि हाँ के ना? आप बताइए पहले, हुई मुस्लिम? जहाँ वो शादी क्या हालत है वहाँ के, पूछ लीजिए आप, आरज़ू खुद बैठी हुई है यहाँ पे। केपी की खवातीन शटल काक बुर्का लेती है, इसको तो शटल काक पहनाया नहीं अभी। तो बात यह है कि आप जो गैरत, क्या 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 वापस बोलिएगा, हमारा कल्चर है, क्या क्या हमारी खवातीन हमारी शटल काक बुर्का लेती हैं, जिसमें सुराखों में से नजर आता है, वो भी बुर्का है, उसको वो नहीं पहनाया हमने। वो चूंकि थोड़ा एडवांस है बच्ची, तो उनको एडवांस फैमिली में गई है, उसको चादर दी है, उसको अबाया दिया। यहाँ पर जो हिंदू बच्चियों की बात की जा रही है, जो मियाँ मिट्ठू उठा के ले जाते हैं, 9 साल की 12 साल की 9 साल की 12 साल की 13 साल की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं। उस उम्र की बच्चियां क्या ये फैसला कर सकती है कि उन्हें किसी से प्यार हुआ है? बिल्कुल गलत बात है। 1000 से ज्यादा बच्चियां जो है साल में उठा के ले जाई जाती है, जबरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करवाते हैं, शादियां करवाते हैं, माँ बाप से मिलने नहीं देते। बहुत से केसेस मैं पर्सनली जानती हूँ, मेरे पास उनके नंबर्स भी हैं, बात भी होती है उन लोगों से जो बेचारे दुहाइयां दे रहे होते हैं कि हमें लॉयर कराते हैं, हमारे घर पास लॉयर भी भाग जाता है उनका। जब हम बोलेंगे आपकी चीखें निकलेंगी यार, तो क्या तारीख का इतना बड़ा झूठ आपको बोलना और मेरा सुनना, मुझे कान बंद कर देने चाहिए जब इतना बड़ा झूठ आप बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, 30 करोड़ दलित जो हैं उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं आप? मुझे बताइए। मैं बताता हूँ क्या सलूक कर रहे हैं, मैं बताता हूँ ना, सुनना चाहता है मुसलमानों को किस तरह मार रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए अपने नेशनल चैनल पे बैठ करके? आप इतनी बड़ी तकरीर कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं बताता हूँ मेरे को क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। बोल रहे हैं आरज़ू काज़मी, टेल मी द ट्रूथ मैम। हमारे यहाँ अकलियतों से मोहब्बत की जाती है। ये अभी मेरी बात सुनिए, झूठ जुल्म होता है। इरशाद साहब झूठ। अहले तशरीह है, ये कितनी आजादी से देखे पाकिस्तान के खिलाफ बोलती हैं। इनको किसी ने देखिए, कुछ दिन पहले भी एक वीडियो आई थी, उसमें अहमदियास की जो कंपनी है शेजान, उसकी बॉटल्स गटर में फेंकी जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि उनके साथ कोई किस्म का कारोबार ना किया जाए। सिर्फ यहीं तक नहीं है, वो उनके ग्रेवयार्ड तोड़ देते हैं, जाकर उनकी कब्रों को तोड़ देते हैं, उनको मरने के बाद भी चैन से रहने नहीं दिया जाता। और यहाँ पे माइनॉरिटी का बहुत बुरा हाल है, ये मैं बिल्कुल पूरे दावे के साथ झूठ बोलते, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सबकी बच्चियों को उठा के ले जाते हैं। मेरे पास लिस्ट है रुबिका, मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, आप डायरेक्टली उन लोगों से बात कर सकती हैं। ये बेचारे जो है ये सच नहीं बोल सकते, ये कोई शादी नहीं हो रही सर। 9 साल की बच्ची 12 साल की बच्ची की शादी नहीं होती है, 9 और 12 साल की बच्चियां शादियां नहीं करती हैं। और अहमदियात का ग्रेवयार्ड कितनी बार तोड़ा गया है पाकिस्तान में, यहाँ पर एक तमाशा लगा हुआ है और हर बार आके पूरे धड़ल्ले के बाद लोग झूठ बोल के जाते हैं। और अब ये नहीं समझते सोशल मीडिया का जमाना है, हर खबर हर इंसान तक पहुंच जाती है। अब आप पहले की तरह झूठ नहीं बोल सकते, जब सिर्फ एक सरकारी टीवी आता था और उस पे जो खबर आती थी वही लोगों तक होती थी। और यही वजह है कि लोग यहाँ से भागने लगे हैं। बहुत से लोगों को तो हमने कलमा पढ़ा दिया, जो बच गए वो बेचारे कहीं ना कहीं किसी दूसरी कंट्री में भागने की कोशिशें कर रहे होते हैं। मेरे पास पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें मेरा नंबर ऐड किया गया है और वो माइनॉरिटीज के लोग हैं और वो बेचारे वहां पर अपने प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं। किसी की बेटी को उठा के ले गए, किसी की बहन को उठा के ले गए, किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया है, एक लोगों का जीना हराम करके रखा है और शर्म नहीं आती है। आप चर्च तोड़े, 2-4 दिन बात होगी, उसके बाद हम फिर किसी नए वाकये का इंतजार करेंगे और मुझे यकीन जरूर होगा और हम फिर यहाँ बैठ के कह रहे होंगे कुछ नहीं हो रहा जी, सब कुछ खैरियत है। बिल्कुल मोहब्बत करते हैं लोग और पूरी दुनिया से आते हैं इस मुल्क में। चंद लोग हैं आरज़ू काज़मी जैसे जो मेरे मुल्क के खिलाफ जहर उगलते हैं। और ये देखें, अब ये सुशांत साहब फरमा रहे थे कि अहले तशरीह बड़ी मुश्किल में, अहले तशरीह हम हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं।
अब ये आरजू काजमी के बारे में मैं कह रहा था, ये अहले तशरीह इनसे पूछिए कितनी इज्जत कितने मान से रह रही है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती है, इन्हें कभी किसी ने पाकिस्तान पूछा के है? खिलाफ और जहर नहीं दूसरी बात उगलती ये- है, और वो दूसरी बात ये कट्टरपंथियों के बिल्कुल खिलाफ गलती जहर है। उगलती ये है। मेरे इदारों के खिलाफ आज बोलती तक है, आपने इमरान खान पाकिस्तान के इमरान खिलाफ खान को इस पता औरत नहीं कि के इसको आजाद जुबान रखा से हुआ है। जहर नहीं ये उगलते हुए बोलते हैं देखा कि हो। आजाद मैं है, आपको चैलेंज करती हूँ, आजाद है। आरजू काजमी पाकिस्तान के खिलाफ जहर नहीं उगलती है, वो उन लोगों के खिलाफ जहर उगलती है जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। समझे आप इरशाद साहब? और पाकिस्तान को कौन बदनाम कर रहा है? आप जैसे लोग बदनाम कर रहे हैं। तो जी वीडियो तो हो गया यहाँ पे खत्म। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मुझे कई बार तो आरजू काजमी जी की चिंता भी होती है कि ये पाकिस्तान में रहते हुए इतना ऐसा बोल जाती हैं। कई बार इनकी बहुत चिंता होती है, कहीं वहां का कोई माहौल का कुछ भी नहीं पता। तो जी अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।